गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है गिल्ट फ्री फ्यूचर यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पे आपको स्टडी रिलेटेड वीडियो ही मिलेंगी। वैसे मैं एक यूपी के बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरे पास उतने एसेट्स अवेलेबल नहीं हैं, बट जितने भी हैं मैं उनमें आपको बेटर से बेटर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ कोऑपरेट। आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति। और इसमें जो इसका मुख्य अंग्रेजी सेनापति था उसमें एनिसन था। सबसे पहले हम क्रांति को समझते हैं। देखिए, कोई भी क्रांति एकदम से नहीं होती है। किसी भी क्रांति की पृष्ठभूमि उससे बहुत पहले ही तैयार हो चुकी होती है। अंग्रेज जब भारत में आए उन्होंने तभी भारत का शोषण करना स्टार्ट कर दिया था। धीरे धीरे उन्होंने और ज़्यादा करना स्टार्ट कर दिया। तो वो बहुत तरीक़ों से भारतीयों का शोषण कर रहे थे, आर्थिक भी, सामाजिक भी, प्रशासनिक भी, मतलब हर तरीके से। तो ऐसा धीरे धीरे भारतीयों में असंतोष की भावना पैदा होने लगी अंग्रेज़ों के अगेंस्ट। फिर अगर हम 1857 की क्रांति को देखें तो इसके हम कारण अगर जानने की कोशिश करें तो इसमें कारणस के हम टाइप्स के अकॉर्डिंग इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में सबसे जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो जमींदारी, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त। अगर आपको ये कीवर्ड समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इन पे भी आपको एक प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी। ये आप अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि ये उन्होंने किसानों पे अलग-अलग तरीके के टैक्सेस लगा दिए थे, जिनको पे करना किसानों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। तो उनकी आर्थिक स्थिति और वो जबरन उनसे टैक्स लेते थे, तो किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी। और वैसे भी इंडिया उस समय कृषि प्रधान देश था, तो भारत की आर्थिक स्थिति इससे खराब हो रही थी। ये एक मेन आर्थिक कारण निकल के आया। दूसरा आता है सामाजिक कारण। उस समय भारत में बहुत सारी बुराइयां व्याप्त थी, लेकिन वो उस समय के भारतीयों के लिए उनकी रूढ़िवादी परंपरा थी, जिसे वो लोग एक्सेप्ट करते थे और उनके लिए वो बहुत अच्छा था उस टाइम पे। अभी तो नहीं, उस टाइम पे। तो सती प्रथा, बलि प्रथा, बाल विवाह, अंग्रेजों ने इन पर रोक लगा दी, जिससे भारतीयों को लगा कि ये हमारे धर्म में, हमारी परंपराओं में छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो वो उनके अगेंस्ट हो गए। ऐसे ही उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को स्टार्ट करा दिया था, जबकि पहले भारत में यह प्रचलित नहीं था। और ये उनको लगा भारतीयों को कि ये हमारी रूढ़िवादी परंपराओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो वो उनके अगेंस्ट हो गए। तीसरा आता है हमारा प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण में लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि उसने इस हड़प नीति के आधार पर बहुत से राज्यों को कब्जे में ले लिया था, बहुत से क्षेत्र कब्जे में कर लिए थे। इनमें से सबसे जो फेमस है वो झांसी को, जैसे आप सभी ने सुना भी होगा झांसी के बारे में। झांसी की रानी का कोई अपना पुत्र नहीं था, उनके दत्तक पुत्र को अंग्रेज़ों ने एक्सेप्ट नहीं किया और उनको इस आधार पर उनके झांसी को हड़प लिया। पेंशन बंद करवा देते थे ये। जैसे कानपुर के नाना साहब थे, उनकी इन्होंने पेंशन बंद करवा दी थी। तो जो ये राजा थे और जिनके क्षेत्र हड़प लिए थे और जिनकी पेंशन बंद कर दी गई थी, ये भी उनके अगेंस्ट हो गए थे। फिर आता है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में 1813 में ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेश बढ़ गया था और वो ईसाई धर्म का प्रचार बहुत ज़ोर शोर से करने लगे थे। तो इससे जो यहाँ भारत में बस रहे धर्म थे, उनके मन में उनके लिए रोष की भावना पैदा हो गई, वो उसके अगेंस्ट जा रहे थे। धीरे धीरे करके ये उनके माइंड में डेवलप होता जा रहा था अंग्रेज़ों के अगेंस्ट। उसके बाद आता है सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है ये तकनीकी कारण। तकनीकी कारण, अंग्रेज़ों ने तो वैसे अपने फ़ायदे के लिए ट्रेन का विकास किया था, लेकिन इसमें भारतीयों का भी फ़ायदा हो गया। रेल, डाक, प्रेस, ऐसे संचार सुविधा आ गई। तो अगर भारत के किसी हिस्से में कुछ होता था तो दूसरे हिस्से में उसकी जानकारी ईज़िली होने लगी थी और ट्रैवल करना भी आसान हो गया था, एक दूसरे को हथियार पहुंचाना भी आसान हो गया था। इस तरीके से ये पृष्ठभूमि तैयार होते हुए आ रही थी। फिर सैनिक कारण हो गए। सैनिक मतलब उसमें अलग अलग लोगों से भेदभाव किया जाने लगा। जैसे अंग्रेज़ों को सैलरी ज़्यादा होती थी, इंडियंस को कम होती थी। और फिर उनकी जो धार्मिक चीज़ें होती थी, दाढ़ी मूछ नहीं रखने देते थे, पगड़ी नहीं बांधने देते थे और कड़ा नहीं पहनने देते थे, किसी को टोपी नहीं लगाने देते थे, किसी को टीका नहीं लगाने देते थे। इस तरीके से सैनिकों में भी उनके खिलाफ विद्रोह की भावना पनपने लगी थी। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो माना जाता है वो माना जाता है तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण में क्या हुआ कि सैनिकों को अंग्रेज़ों ने यूज़ करने के लिए एक नई एनफील्ड राइफ़ल दी। उसमें जो कारतूस प्रयोग में लाए जाने थे, उसमें गाय व सूअर की चर्बी होने की बात सैनिकों में फैल गई और इस वजह से हिंदू भी उनके अगेंस्ट हो गए, मुस्लिम भी। गाय की चर्बी होने की वजह से हिंदू और
सूअर की चर्बी होने की वजह से मुस्लिम अगेंस्ट हो गए और इस तरीके से ये एक मेन इम्पॉर्टेंट घटना बनी 1857 की क्रांति की। यही सबसे इम्पॉर्टेंट कारण था और यही तात्कालिक कारण भी माना जाता है। आई होप आपको ये सभी कारण समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी में भी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।